हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन्फो कैप्सूल यूट्यूब चैनल। और ये फर्स्ट एपिसोड इन्फो एक्सप्लेन की सीरीज़ में है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के। तो आइए देखते हैं ये हर्ड इम्यूनिटी अभी क्यों चर्चा में थी और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन और टी सेल इम्यूनिटी जो ये भी चर्चा में थे, ये क्यों थे और क्या है इनके बारे में डिटेल्स। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी यानी कि झुंड प्रतिरक्षा जो शब्द है वो चर्चा में क्यों था। तो अभी जो यूके के जो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें ये कहा गया है कि यूके के पॉपुलेशन में ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, जिससे कि अब दोबारा इस जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो यूके में नहीं होगा, वो इसमें कहा गया। तो पहले देखते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या बेसिकली। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी जो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रीन फेस में दिख रहे हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके फेसेस रेड हैं, राइट। तो ये जो ग्रीन फेस वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनमें की इम्यूनिटी जो है वो पहले से डेवलप हो चुकी है, यानी कि इनको पहले से ही मतलब संक्रमण हो चुका है, इनमें जो ये बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी से ये उबर चुके हैं, यानी कि इनमें ऑलरेडी वो कोरोना से बचने की लड़ने की क्षमता मौजूद है। ठीक, तो इन लोगों में क्या होता है हर्ड यानी कि जब ये चीज़ अधिकतर लोगों में हो जाती है किसी पॉपुलेशन में, तो अब ये लोग क्या करने लगते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन के उनकी शील्ड की तरह के काम करने लगते हैं, यानी कि अगर इनके संपर्क में कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो वो बीमारी इनको नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक, तो इस तरह से जो ये कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का इस तरह से काम करता है। अब इसमें नेक्स्ट जो है ये इस तरह से हम देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि ये उन लोगों के द्वारा जो पहले से इम्यूनिटी प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है जिनकी इम्यूनिटी अभी वीक है। ठीक, तो इसमें ये अभी इस स्टडी में क्या बात सामने आई है निकल करके, इसमें एक आ गया है कि एक हर बीमारी का जैसे कि एक थ्रेशोल्ड होता है। ठीक, कि एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है पॉपुलेशन में कि इतने लोग उस बीमारी से लड़के उभर के आ चुके हैं तो अब वो बीमारी फर्दर आगे नहीं फैलेगी। और ये जो रेशियो है जितनी ज़्यादा संक्रामक बीमारी होगी वो थ्रेशोल्ड उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि जैसे ये कोरोना बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ है तो ये माना जा रहा है कि 60 से 90% तक लोगों में अगर इम्यूनिटी नहीं होगी तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल लें, इसका एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल में देखें जैसे मान लीजिए अगर किसी बीमारी का जो थ्रेशोल्ड हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड है वो 60% है, यानी कि 10 में से 6 लोगों को अगर कोरोना हो चुका है या 5 में से 3 लोगों को हो चुका है तो अगर उनमें से वो कोई बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरह से जो थ्रेशोल्ड है वो काम करता है। तो अब जितनी ज़्यादा जैसे कंटेजियस बीमारी जितनी ज़्यादा संक्रामक बीमारी होती है उसमें ये परसेंटेज उतना ही ज़्यादा उसके लिए होता है, और इसमें जैसे कोरोना के लिए बोला गया कि 70 से 90% तक का लगभग होना चाहिए। बट इस स्टडी में जो सामने बात निकल के आई है वो ये है कि एक्चुअल में जो कुछ क्रॉस प्रोटेक्शन की वजह से जो लोगों में पहले बीमारी है या दूसरी तरह के कोरोना वायरस से जो लोग उसके कांटेक्ट में आए थे तो ये जो बीमारी है ये इसके अगेंस्ट में पहले से ही कुछ प्रोटेक्शन मौजूद होने के कारण इसका जो हर्ड इम्यूनिटी का जो थ्रेशोल्ड है वो यूके में काफ़ी कम हो सकता है। अब देखिए कि ये मतलब अगर हम देखें कि ये हर्ड इम्यूनिटी जो कैसे अचीव की जा सकती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वैक्सीनेशन करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसमें ये जो केसेस हैं आपके जैसे मीजल्स, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं आप लोग देखते हैं हमेशा इसका जो वैक्सीनेशन चलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो मास होती है, जो पब्लिक होती है उसमें इसके लिए इम्यूनिटी पहले से अधिकतर लोगों में रहती है। तो जब इसका वायरस उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं हर्ड इम्यूनिटी अचीव करके लोगों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो अब ये इस स्टडी में क्या कोरोना के लिए क्या सामने आया है कि जो हर्ड इम्यूनिटी जो थ्रेशोल्ड है वो SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 के लिए जो माना जा रहा है कि वो 50% से अधिक होना चाहिए, ये जो थ्रेशोल्ड है जो इसके लिए कोरोना से बचने के लिए वो काफ़ी कम हो सकता है।
और स्टडी में पाया गया है कि ये जो थ्रेशोल्ड है ये काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जो अभी आपने देखा कि जो क्रॉस प्रोटेक्शन यानी कि जो सीजनल कोरोना वायरस से लोग पहले से जो एक्सपोज होते आ रहे हैं, इसकी वजह से उनमें पहले से जो रेजिस्टेंस ये मौजूद है। इसी तरह की अभी हम आखिरी में देखेंगे कि एक और सिंगापुर में के एक स्टडी में भी ऐसा ही पाया गया है। तो अब ये देखते हैं कि अभी जो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो वर्ड एक अभी चर्चा में था, ये क्या है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है, जैसे इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आप देख रहे हैं क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं लोगों को, कि इसकी या आइसोलेशन की जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि मूव नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। तो इसका बेसिकली एक वो है कि हम कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देते हैं, इसकी चेन को ब्रेक करना। ठीक, तो इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए हमें वो चेन पता होनी चाहिए कि कौन किसका लिंक, किस बीमार पर्सन का लिंक किस किस पर्सन से रहा है। तो जब हमें उसकी हिस्ट्री पता चल जाती है कि कौन पर्सन किससे मिला और किसको, फिर हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो जिन इस तरह से जब हम ट्रेसिंग करते रहते हैं कॉन्टैक्ट्स की और एक चेन जो इस्टेब्लिश करके रखते हैं, तो हम बीमारी को आगे फैलने से रोक पाते हैं। बट कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है कि जब हम ये चेन नहीं रोक पाते, जब हम ये जान ही नहीं पाते कि कौन सी बीमारी कि ये बीमारी जो किसको किससे हुई, कौन किससे मिला, ये सब चीज़ें जब फेल होने लगती हैं, जब इतने बड़े स्केल पर वो बीमारी हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। यानी कि ये इतने बड़े लेवल पे स्प्रेड हो जाता है कि हम उसका सोर्स डिटरमाइन नहीं कर सकते और हम उसका चेन नहीं बता सकते कि कौन सी बीमारी कहाँ से कहाँ किसको किसको कैसे फैली। ठीक, तो इस तरह से जो हम बाकी आइसोलेशन की जो स्ट्रेटजी है हमारी, जो कंटेनमेंट की, जो आइसोलेट करते थे, वो अब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो यानी कि अब जो इस तरह का जो स्प्रेड है वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहलाता है। अब आगे देखेंगे अगर, तो ये टी सेल इम्यूनिटी, जैसे अभी हमने बोला था कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो क्रॉस प्रोटेक्शन, जैसे किसी को पहले से ही कोरोना तरह के वायरस का संक्रमण हुआ, ठीक, तो वो उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब देख रहे हैं टी सेल इम्यूनिटी पे एक रिसर्च हुआ सिंगापुर में। तो उसमें क्या पाया गया है इस टी सेल इम्यूनिटी में। देखिए टी सेल्स क्या होती है, बेसिकली वो सेल्स हैं जो आपके एंटीबॉडीज़ के साथ में जो मिल करके जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनको किल कर देता है। ठीक, तो सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो टी सेल की जो इम्यूनिटी है वो कोविड-19 और सार्स के जो अगेंस्ट में ये पहले से ही जनरल पॉपुलेशन में मौजूद है, ऐसा वहाँ के रिसर्च में पाया गया है। तो इसमें एक जो टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ के साथ में मिल करके इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन को किल कर देती हैं। तो इस स्टडी में क्या पाया गया है कि कुछ स्पेसिफिक तरह की टी सेल्स जो 17 साल पहले सार्स के पेशेंट में जो रिकवर हुए, उनमें भी ये मतलब इन सेल्स की टेस्टिंग की गई और SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 के लिए जो इंडिविजुअल जो थे वो भी टेस्ट किए गए। तो इनमें ये पाया गया है कि ये इनमें 50% से ज़्यादा लोगों में ये इस तरह के एक स्पेसिफिक टी सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को। ठीक, यानी कि ये जो सीजनल जो इन्फेक्शन होते रहते हैं वायरस के, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में इस तरह की प्रतिरक्षा पहले से ही मौजूद है। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने भी कंक्लूड किया है कि जो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी हमारे जनरल पॉपुलेशन में मौजूद है, जैसा कि ब्रिटेन में भी उन्होंने निकाला है कि जो वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी कम हो सकता है, यानी कि जो दोबारा जो कोरोना का स्प्रेड है वो अब ब्रिटेन में नहीं होगा। और ये चीज़ बाकी जगह के लिए भी सत्य हो सकती है, जैसा कि आगे के रिसर्च पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और आगे हम फिर ऐसे ही टॉपिक लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। और आप हमें अगर कोई आपको लगता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करें आपके लिए, तो वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।